नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा हम डीपली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हो सकता है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी लोअर, जिसको पूर्व में पीसीएस लोअर भी कहा जाता था, आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो जिस प्रकार की परीक्षा है उसी लेवल के मैं क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम दक्षिणी विस्तार है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अधिकतम दक्षिणी विस्तार दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ये आपका है, ये अधिकतम दक्षिणी विस्तार है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है। अब दोस्तों सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो फिर इससे बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो राइट आंसर है आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ऑप्शन नंबर ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। देखिए स्टेरॉयड बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच में है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉयड बेल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। ये होता है आपका जो होते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह होते हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो आपके होते हैं, इनका क्षुद्र ग्रहों का एक घेरा होता है, ठीक है, उसको स्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। और यह आपके मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मार्स और जुपिटर के बीच में ये हजारों ऐसे होते हैं, लाखों ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। स्लीपिंग सीकनेस निम्नलिखित में से किस देश में व्याप्त रहती है। अब दोस्तों जो स्लीपिंग सीकनेस की बीमारी होती है ये आपके अधिकतर जो अफ्रीकी देशों में वहाँ पर बीमारी पाई जाती है, एक प्रकार की मक्खी का काटने से होता है। तो ये अधिकांशतः आपके घाना में पाई जाती है, ठीक है, घाना में, ठीक है, अफ्रीका देश घाना में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। रुको और जाओ नियतिवादी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए, आपके यहाँ पर सिद्धांतों से भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के जो प्रतिपादक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, वो है आपके ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रिफिथ टेलर। जबकि हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से देखिए आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाती है, लेकिन आप लोग कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं देते हैं। कम से कम लाइक ही कर दीजिए और वैल्यूएबल जो भी कमेंट और फीडबैक दीजिए। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टैगा वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। अब टैगा वन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पॉटजोल, ठीक है, पॉटजोल ये टैगा वन क्षेत्र में पाई जाती है। और क्वेश्चन का लेवल भी आपका बहुत ही उस लेवल का ही एग्जाम का, तो कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन कैसे लगे आपको। प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए प्रगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है यहाँ पर आपको बताना है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति है, मूंगा की चट्टान की उत्पत्ति, पवन संचलन या समुद्री जलधारा की उत्पत्ति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ठीक है, ज्वार और भाटा की उत्पत्ति से संबंधित आपका प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या वो कनाडा में कोयला सम्मिलित है, रूस निकल है, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा या जर्मनी हीरा। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो सही सुमेलित है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, ये सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। औद्योगिक सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। सिद्धांतों से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। मानव भूगोल, औद्योगिक भूगोल, आपके भौतिक भूगोल है या सिद्धांत भी काफ़ी दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो औद्योगिक आपके सिद्धांत संबंधित है वो है आपके ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ठीक है, हूवर बात करें तो। और डेविस पिंक आपके अपवर्तन चक्र से है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके हूवर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए, मूल्य की दृष्टि से भारत को सबसे अधिक मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मूल्य की दृष्टि से देखा जा रहा है तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा हीरे और जवाहरात, ठीक है, हीरे और जवाहरात।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये देखिए आपके देश दिए हुए हैं और इनकी जनजातियाँ हैं जो वहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो भूगोल में ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यूपीपीसीएस लोअर में तो आने के बिल्कुल चांसेस हैं। यूपीएससी अब हो गया है, पहले यूपीपीसीएस कराता था। तो यहाँ पर देखिए क्या मलेशिया सकाई में है, इंडोनेशिया किर्गिज है, श्रीलंका पिग्मी या थाईलैंड जारवा। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका मलेशिया सकाई, ठीक है। पिग्मी देखिए आपके कुलाहारी हैं, किर्गिज मध्य एशिया में है आपके, जारवा देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। अब दोस्तों जो तमिलनाडु में जब मानसून आता है, जो वर्षा होती है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। अब दोस्तों स्थानीय पवनें जो जिस देश में जो पवनें चलती हैं उसको वहाँ पर नाम दिया गया है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल सहारे जो स्विट्जरलैंड में बहने वाली जो पवन है उसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉन। और साथ ही साथ देखिए आपके उत्तरी अमेरिका में जो होता है उसको चिनूक कहा जाता है। कहीं चिनूक शब्द आ जाए आपका तो ये उत्तरी अमेरिका है, बोरा आ जाए तो आपका देखिए इटली के उत्तरी भाग में, खास करके आपका देखिए एड्रियाटिक सागर पूर्व में इटली के उत्तरी भाग में। और अगर कहीं मिस्ट्रल आ जाए तो मिस्ट्रल आपका देखिए कहाँ पर है, वो फ्रांस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है। अब दोस्तों पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, क्या वो ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है या नवीन मोड़दार पर्वत। तो यहाँ पर दोस्तों जो पश्चिमी घाट है वो आपकी है ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक पर्वत। और इसकी फ्री पीडीएफ, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जल्दी शेयर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं ज्वाइन हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, परीक्षा उपयोगी। चलिए, लेटेराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर आपको बताना है। देखिए गेहूं, चावल, बागानी फसलें या कपास। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बागानी फसलें, ठीक है, बागानी फसलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनु निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं। एनु, ध्यान देखिए, ऑप्शन देखिए ध्यान से, एनु पूछा जा रहा है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या श्रीलंका। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनु जापान, ठीक है, एनु जापान। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है। ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जो मानव भूगोल से संबंधित है। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, ठीक है, डीला ब्लास, ठीक है, डीला ब्लास, ये है आपके मानव भूगोल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बताना। देखिए हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, बैरोमीटर या तारा चित्र। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। हीदरग्राफ क्या है आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका तापक्रम, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगा भी देता हूँ, हीदरग्राफ तापक्रम है। और क्लाइमोग्राफ अपेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर से क्या होता है आपका दाब है, तारा चित्र से क्या होता है आपका दिशा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ABCD यहाँ पर देखिए राइट आंसर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लैप्स निम्नलिखित में से कहाँ निवास करते हैं। अब दोस्तों जो लैप्स हैं वो जो निवासी हैं, आदिवासी जनजाति कह सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर है क्या है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, ठीक है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। तो कभी भी लैप्स का नाम आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में ये निवास करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है आपको बताना है। देखिए मध्य रात्रि के सूर्य का देश फिनलैंड, उगते सूर्य का देश जापान, विश्व की छत कोलंबिया या अंध महादेश अंटार्कटा। तो जो दोस्तों जो सुमेलित है वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी है, उगते सूर्य का देश जापान। इसको कहा ही जाता है उगते सूर्य का देश जापान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। आगे बढ़ते हैं। देखिए टोडा जनजाति, देखिए टोडा जनजाति कहाँ पर है आपकी, तो ये आपकी देखिए नीलगिरी श्रेणी में, ठीक है। टोडा जनजातियाँ कहाँ पर है, नीलगिरी। तो देखिए जनजातियों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके भूगोल की बात करें। जनजाति हो गया, आपके जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो हो गया, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया।
आपकी जो हवाएं चलती हैं, स्थानीय हवाएं, और साथ साथ जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी आपको, आपके एग्जाम के पहले तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली वीडियो वॉच करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ, तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है हिमालय। ठीक है, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ हिमालय के भाग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका देखिए यहाँ पर है, मसाई का निवास स्थान कहाँ है? अब दोस्तों जो मसाई होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में ये मसाई पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से, यूपी पीसीएस लेवल के, आपके जो लोअर पीसीएस की बात करें यूपी टीपीएससी के, उसके लेवल के हिसाब से। और ऐसे क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है आपके एग्जाम में। तो जिस प्रकार के लेवल होता है उस प्रकार की हमको तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा अपने, और इसी प्रकार के आपको हिस्ट्री के साथ साथ आपके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी की भी तैयारी कराई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।